कहाँ है जरा पूछो ना। ऑन कर दिया प्रोजेक्ट। हजार हजार को तो ध्यान तो ध्यान तो ध्यान ध्यान तो ध्यान ध्यान ध्यान। एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन लोग। क्या हुआ, क्यों गया, कौन कौन है? कार्तिक जुदा करो दोनों। सत वहां क्या कर रहे होते यार तक। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड एक पेमेंट है जो कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, यूजुअली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, बट एक बार अगर डिक्लेयर कर दी है तो फिर देना पड़ेगा। दो प्रकार के डिविडेंड हैं, इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है ड्यूरिंग एन काउंटिंग ईयर बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अब मैं ना थोड़ा सा उसको पिछले वाले लेक्चर में ले आ रहा हूं। 25 में दिया जाएगा 24 का डिविडेंड। तो हम 25 को कौन सा ईयर बोल रहे हैं, अकाउंटिंग। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट किसके होंगे, 24 के एजीएम में। 2025 सितंबर में किसकी मीटिंग होने वाली है, 24 की मीटिंग होने वाली। सही है कि नहीं सही है, यही था ना। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको शेयर होल्डर अप्रूव करेगा, एजीएम में उसको भी क्लोज कर दिया जाए। इंटरिम डिविडेंड हमेशा कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब दिया जाएगा, क्या लिखा है, बिफोर दी प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। कौन से वाला स्टेटमेंट की बात हो रही होगी है, 24 का तो क्लोज हो गया, 24 का तो क्लोज हो चुका है, तो सिर्फ रखना है उसको का मीटिंग में। तो कौन से वाले की बात हो रही है, 25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसके क्लोज होने के, उसको प्रिपेयर करने के पहले ही अपलोड कर देते हैं। वो कौन से ईयर का रहता है, मगर पिछले साल पक्का पक्का पक्का, क्योंकि तो फाइनल कब देने वाले, सितंबर में। और ये कब देंगे हम फाइनल, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवोकेशन पढ़ाया था, इसको आप नॉर्मली रिवोक नहीं करते, करना है तो स्टेक होल्डर सबकी परमिशन लगेगी। उसमें क्या पढ़ाया था, ये तो बिल्कुल रिवोक नहीं होगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि तुम्हारे और मेरे कंट्रोल के बाहर। इसको देने के लिए आर्टिकल में लिखो, क्योंकि नॉर्मली कंपनी देती नहीं है, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग पैसा ही लगा रहे हैं फाइनल डिविडेंड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने स्टिकी नोट्स रेडी रखना। कहां से दोगे डिविडेंड, सबसे पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, उस दिन का बोला क्या लिखा पहला, आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। अब जब मालूम, जब हम करंट ईयर कहते हैं तो लॉजिकली वो प्रीवियस ईयर की बात होती है, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ। पर क्योंकि वो पिछले साल का ही प्रॉफिट है, इस साल दिया जा रहा है, इसलिए क्या बोला जाता है उसको, करंट ईयर। बात तो ये ना बेटा, आप अप्रैल में प्रॉफिट दे रहे हो, अप्रैल में डिविडेंड दे रहे हो, तो मार्च में तो पिछले साल क्लोज हो गया, तो कौन से ईयर का डिविडेंड होता है, पिछले साल का ही होता है। पिछला ना बोलते, क्या बोलते हैं, करंट। फिर क्या लिखा था, अगर करंट ईयर में पैसा नहीं है तो फिर पिछले साल से निकालो, जो किस नाम से इकट्ठा करके रखे हो तुमने, या दोनों से दे दो। फिर सीजीएसटी अगर आपको फंड दे देती है तो इससे बेटर क्या हो सकता है, या फिर वो कहीं से फंड लेने पर आपकी गारंटी कर देती है कि भाई इसको पैसे दे दो, ये नहीं देगा तो हम दे देंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि डिविडेंड नॉर्मली कैपिटल एसेट्स बेचकर नहीं दिया जाता, देना भी नहीं चाहिए, लॉजिक भी वही कहता है। एक ऑब्जेक्टिव बन गया हमारा, अगर आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है
कि डिविडेंड दो कैपिटल से, वो वॉइड होगा, अलाउड नहीं है। ऐसे मेमोरेंडम और आर्टिकल को हम वॉइड मानेंगे। भगत तो नहीं है, भगत का भगत नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। रजा भी आता है बट आज आया नहीं, तन्नू तो आती नहीं है, बंदी कर दिया था प्रोजेक्ट के बाद है। क्या? नहीं तो रजा का घर तो उस तरफ है ना, तो रजा तो उधर से भी आ सकती। एक और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कौन से प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं, कौन से गेन से डिविडेंड नहीं दोगे? सर जो मिला ही नहीं है उसको कहां से? ये तो मेरी उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पे मैंने एंट्री पास कर दी है। सही है। एक और गेन, एक और अकाउंट लिखा हुआ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व अकाउंट। जमीन बेचने पर हमें जो पैसा कमाने वाले हैं, तो क्योंकि हमने एंट्री पास कर दी है, हमें लगा 10 करोड़ की जमीन कितने में बिकेगी, 15 करोड़ में, हमने 5 करोड़ का क्या बना दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा वो तो 5 करोड़ लाइबिलिटी है तुम्हारी जमीन को लेकर, उससे डिविडेंड पेड बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा एक और चीज ये मत बोलना, आप अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर आप जमीन बेचकर डिविडेंड दे भी रहे हो, लॉजिक उस पर क्वेश्चन नहीं है आपको, तो बोलता है बेचने के बाद उसकी वैल्यू, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी प्राइसिंग वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज दैट मीन? अगर आपने वो जमीन 1 करोड़ में खरीदा था, अब आपकी इच्छा है कि आज कोई ऑप्शन नहीं है जमीन बेचने के अलावा, तो बोलता है बेचने के बाद जो उसकी नेट करंट वैल्यू बचेगी वो उसकी 1 करोड़ की जो वैल्यू थी परचेज वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो बेटर है, नहीं तो मत बेचो आप। मतलब वो बोलता है कुछ तो पैसा ऊपर का बचना चाहिए। जैसे आज मान लो उसकी करंट वैल्यू 2 करोड़ है, खरीदा कितने में था आपने, तो बोलता 50 लाख रुपए आपने बेच दिया, 50 लाख रुपए आपने बेच के हासिल किया, तो कितने बचे आपके पास, 1 करोड़ 50 लाख। दैट इज ओके विथ मी, कि उसका जो नेट करंट वैल्यू है वो उसकी परचेज वैल्यू से ज्यादा है। बट वो सब आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा डालना पड़ेगा सर, 50 लाख कहां से दोगे वहां से डिविडेंड? ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। ये भूलना मत, करंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उस चक्कर में एंट्री पास होगी। अब उस चक्कर में क्या करना है अपने को, 5 करोड़ कौन से अकाउंट में डालना है, जबरदस्ती का पैसा। तो ये पैसा किसकी उम्मीदों पे टिका है ना, फिर कहां से डिविडेंड होगा इससे आप, कौन सा गेन है ये, आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, दो तरह इस पर, फ्री रिजर्व क्या क्या होता है, वो रिजर्व जो पीएनएल में मैंने चेक किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। क्या क्या है फ्री रिजर्व में, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डिविडेंड, इक्वलाइजेशन, क्या क्या नहीं आएगा बताओ। ये जैसे बोलो तो क्या आएगा ध्यान में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के लिए जो आपने अकाउंटिंग की है। आगे इससे बोनस वोनस देते हैं, बोनस इशू। आगे डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। आगे चार खर्च बताया था इसके बाद, डिविडेंड को छोड़ के चार खर्चे, के खर्चे निपटाओ, बायबैक कर लो, नए शेयर इशू कर लो, री इशू, और क्या बताया था, प्रेफरेंशियल डिबेंचर के पैसे वापस। और आखिरी में क्या था बेटा, वो कैपिटल एसेट्स। और लास्ट क्या लिखा है, पर्पस स्पेसिफिक रिव्यू, जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया, तो पैसा भी उसी पर्पस के लिए खर्च होगा। ये भी पढ़ा चुका था तो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैनर है। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा फोकस अपना याद डालना, ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड देने का तरीका, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बेटा जल्दी से फटाफट देखो क्या लिखा है पहला, सर करंट ईयर से दीजिए आप, बिल्कुल देंगे करंट ईयर से, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ बोलता है अगर करंट ईयर में प्रॉफिट क्या है बोलो, क्या होता है, इनएडिक्वेट का मतलब कम आए, मेरे को उम्मीदें थी उससे बहुत कम आया। सुनना इधर सुनो, तो अगर आपकी प्रॉफिट उम्मीदों से कम है तो डिविडेंड तो देना है, क्योंकि आपकी इच्छा है देने की, तो बता इसको फॉलो करो। क्या है बताते हैं, काफी बड़ा डिस्कशन होगा।
सुनना। अब देखो करंट ईयर, जब हम लोग करंट ईयर से देते हैं तो क्या होता है, सुनना बेटा। जब आप करंट ईयर से प्रॉफिट दोगे तो डिविडेंड देने से पहले, बिफोर, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा उसको जवाब दो लॉजिकली। पहले पैसा बांटे कि पहले खर्चा एडजस्ट करें? पहला खर्चा लिखा हुआ, पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग था, प्रोविजन फॉर शेड्यूल 2 बोलता है जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना। व्हाट इज शेड्यूल 2 सेज? शेड्यूल 2 में लिखिए डेप्रिसिएशन के मेथड्स। मतलब तू डिसाइड मत कर कितना होगा, मैं डिसाइड करूंगा, मेरे को पढ़ दो और पढ़ के वैसा कर। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द डेप्रिसिएशन मेथड्स, कि कौन सी मशीन के लिए, कौन सी एसेट्स के लिए कौन सी मेथड यूज करनी है। आपको तो पता है अलग अलग मेथड होती है। एक क्या करेगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाइए कि उसकी हर वैल्यू कम होते जाएगी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े तुम? तो शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट, देखो क्या लिखा है, मैं इस पर लगाऊंगा, मैं क्या लिखा है, एसेट्स लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? कौन सी वाली मेथड होगी बोलो? लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन जितने साल चलेगा उतने साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। प्राइस ऑफ द मशीन अपॉन लाइफ ऑफ द मशीन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा प्रॉफिट आने पर उसको बांट दें क्या? तो हमने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, आप उसको बांटेंगे नहीं जब तक कि आप इसके लिए पैसा नहीं निकालेंगे। किसके लिए? एक और खतरनाक चीज बताता हूं, अगर आपने करंट ईयर के एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन नहीं किया तो वो तो आपको अभी अलग करना है अमाउंट, बट ऑडिट को पता चला कि आपने पिछले साल का भी डेप्रिसिएशन अमाउंट अलग, उस साल का भी अलग करो और इस साल का भी अलग प्रोविजंस। बताओ कुछ पैसा कहां डालो? ये बेटा ऑप्शनल, वॉलेंटरी और डिस्क्रिशनरी है। क्या मतलब? बस मेरे को लगेगा तो डालूंगा, मेरी इच्छा पर है, मेरी मर्जी है। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, इजी है। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व शेल बी सच ट्रांसफर इज नॉट, लगता है तो कर, नहीं तो मत कर, तेरी इच्छा पर है। वो इच्छा लिखा है ना, डिस्क्रिशन। सही हुआ? देने से पहले क्या क्या कर वो कर रहे हैं। पहला वाला क्या था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग कर। तो वो पूछ रहा है, कंपनी पूछ रही कैसे करूं, तो लोग शेड्यूल 2 पढ़ जाके अपने मन से मत कर। बेटा तीसरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराने साल के लॉसेस है तो पहले वो पे करो जब तक डिविडेंड पे नहीं करना। और बेटा चौथा क्या बच्चों, क्या मतलब, वो पिछले साल का डेप्रिसिएशन अभी तो बताया था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी जाएगा और पिछले साल का डेप्रिसिएशन वो भी चुकाओ इस साल, तुम उसकी अलग करो। जब ये सब अलग नहीं होगा आप डिविडेंड बांट। तो मेरा एक सवाल है बच्चों, ये अलग अलग करते करते तो करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, या बचेगा तो बहुत कम बचेगा, तो क्या होगा, तो ये पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इनसफिशियंसी जो है वो एक रियलिटी है, प्रॉफिट का ना होना, क्योंकि अगर ना है तो मत देना डिविडेंड, नहीं है तो मत दे। पर आपकी इच्छा है कि अरे प्रॉफिट कम है बट मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, मैं, मेरे को लगता है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि अनाउंस भी कर चुके हैं फ्रॉड का। तो बेटा इसमें जोरदार चीज पढ़नी है अपने को, 3 रूल फॉलो करने हैं अगर ये सिचुएशन है। क्या बोलो, क्या लिखा है? या तो प्रॉफिट कम है या बिल्कुल भी नहीं, कर एब्सेंस। पूरा फोकस करना भाई सब। चलो आ जाओ, बताओ, देखो बताओ कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है? 10। बच्चों ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ डिविडेंड। बोलता है करंट ईयर में लॉस हुआ है, यार ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, केस 1। बोलता है करंट ईयर में लॉस हुआ है तो कहां से निकालना पड़ेगा आपको? फ्री रिजर्व से निकालना पड़ेगा डिविडेंड के लिए पैसा। तो अपन ने पढ़े कि फ्री रिजर्व से भी निकालेंगे तो पहले ये सब चुकाना पड़ेगा, उसमें से ये तो कंपलसरी है, ये तो ऑप्शनल है, ये भी कंपलसरी है, और पिछले साल का भी बता रहे ये भी कंपलसरी है। तो फ्री रिजर्व पैसे भी इसमें जाने वाला है।
अगर लॉस होने पर भी क्या देना चाहते हो, किसको फॉलो करो, रूल से क्या बोल रहा है, केस 2 बोलो बेटा, क्या लिखा मैंने हेडिंग, इनसफिशिएंसी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या लिखा, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, बेटा यहाँ पर मेरे बच्चे मैंने ऊपर क्यों लिखा था ही नहीं, पैसा ही नहीं था, यहाँ कुछ तो है, डिविडेंड कितना देना चाहता हूं मैं, थोड़ा बहुत तो आया मेरे पास ऐसा देखो, तो बचे हुए कहां से निकालूंगा, फिर से निकालेंगे, फिर 8 करोड़ निकालने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। इसमें लॉजिक क्या पड़ा है, वो बेटा पहले वो 8 करोड़ से पहले पिछला जो हिसाब किताब है वो सब देखो, क्या क्या डेप्रिसिएशन, पास्ट ईयर के लॉसेस। अब मेरे बच्चों अब रूल 3 चालू हुआ, बोलो पहली कंडीशन क्या लिखी, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है तो कितना डिविडेंड देने को कहा जा रहा है आपको, बोलता है पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो आप। तो बेटा कितने साल, अभी 24 चालू है मान लेते हैं ना, 21, 22, 23, बोलो 21 का डिविडेंड कितना है, 9%, 22 का और 23 का। बेटा इनका जल्दी से डिवाइड 3 करके जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, कैलसी की जरूरत पड़ेगी इसमें बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, पक्का 11 आएगा, 11 से कुछ और आया तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर जाएगा। 10 सर ये तो परसेंटेज हुआ डिविडेंड का, पिछले 3 साल का एवरेज, सही है क्या नहीं, बोलता है इतनी इच्छा है देने की तो एवरेज देते, ज्यादा मत दे। सर ये 10.33 अमाउंट कितना होगा, नहीं तो इसको एक काम करते हैं ना, उदाहरण देता हूं, रूल बोलता है जितना भी परसेंट में आप अमाउंट डिविडेंड देने वाले हो उसका आपके पास जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है उससे इंटू कर दो। तो हमारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ना, बताओ कितना दिया पेड अप शेयर कैपिटल, देखो नहीं 0.202 गायब हो गया, कितना है 200 लाख का मतलब क्या होता है, कैसे निकालो अपने, बोलो 200 लाख है ना, तो जो भी होगा आप उसको बताइए कितना आएगा, 10.33, क्या बोल रहा है, 20 लाख, कितना बोला 20 लाख, पक्का 20 लाख 6,000 पक्का श्योर है, 20 लाख मेरे को ना कंफ्यूजन हो रहा, क्या बोल 20 मैं सही लिख रहा हूँ 20.6, और कितना जोड़ना है इसमें, इतना करूं, मैं छोड़ो इतना ही काफी। तो बताओ पहली कंडीशन क्या की है, पिछले 3 साल का, मुझे बताओ ये कंडीशन को खारिज करो, बोला ये कब नहीं आएगी, लॉस हो जाएगा, हाँ एक्सट्रीम जाते हो ना तुम लोग जिंदगी में, बोलता है 3 साल से डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी को चालू हुआ अगर 3 साल में नहीं, तो फिर जितने साल बचेंगे उतने साल का एवरेज निकालो, मतलब फिर वो वाला कंडीशन नहीं होगी ना, अरे वही तो कह रहा हूँ ना उसको, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ऐसे तो ना होगा, ऐसी कोई कंपनी करेगी कि 3 साल से डिविडेंड नहीं दे रही और अब मेरी इच्छा है देने की, कहाँ होता है, कैसे बताओ, अगर 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिला वो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे लोग, वाइंड अप करने के लिए बोल देंगे कंपनी को, क्या बोल रहा है, हाँ देखिए ना, तो पब्लिक कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अपन सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी 3 साल से डिविडेंड ही नहीं दे रही है तो ये रूल तो वैसे एप्लीकेबल नहीं है उसमें, तो पहले क्या निकालोगे आप बताओ, परसेंटेज और फिर उसका डिविडेंड अमाउंट। कंडीशन 2 ध्यान देना, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कितना पैसा निकालोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्रॉ, देखो बेटे इधर ध्यान देना, बोलो कितना निकालेंगे पैसा, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड जो इधर ध्यान देते, इन दोनों का 10% निकालेंगे, ये फ्री रिजर्व है
और ये कितना है बेटा, पेड ऑफ शेयर कैपिटल। इसका क्या निकालना है हमने को, बोलो 10%, निकालो उसका 10%। 240 है क्या, सॉरी ये वाला बोल रहा है ना आदर्श, तो कितना आएगा आंसर, 44 लाख। बताओ क्वेश्चन में जाके आपके बुक में करंट ईयर के लॉस कितने हैं, और नेक्स्ट कोई लॉसेस है क्या पिछले साल के, देखें कितना है, कर लो यहाँ दिख दो कितना बचेगा बोलो। और अपने को डिविडेंड देना कितना था, 20 लाख, कहाँ गई वो, तो गया वो, तो आपकी बम हो गया 10 करोड़, वो तो गया। तो पैसे कितने तुम्हारे पास, कितना, तो बोलता भी पीछे बैठ 14 लाख तो फॉलो करो। अरे यही करेंगे ना, ये तो गड़बड़ हो गई यार, साला अच्छा 20 लाख देना था तुमने, वो भी ले लिए। बोलते हो पहले कहा कि पिछले साल के लॉसेस क्या करो, माइनस करो, तो अवेलेबल बचाएंगे। अब ये निकालना होगा कि 14 लाख होगा कितने परसेंटेज में, क्योंकि 20 लाख का परसेंट कितना आया था बताओ, कैसे निकालेंगे, चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग इतना ऐसे ऐसे पढ़ते हो, क्या डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, 14 डिवाइडेड बाय, बोल कितना बेटा, इंटू 100 कर दे, आ गया, क्या बात, तो यहां आ जाएगा इसका परसेंटेज, कितना आ गया। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, बताना हमने पैसा निकाला कहां से, फ्री रिजर्व से, और उसमें कैलकुलेशन कहां से किया, पेड प्लस फ्री रिजर्व, पैसा तो हमने यहीं से निकाला, जमा तो यही है ना, पर वो 10% किसका निकाला हमने, इन दोनों को प्लस। सही है, यहां तक समझा गया, पक्का, देखो बोलो, फिर से रिपीट करता हूं, ये 10% निकाला कहां से, बट 10% किसका निकाला है हमने, पेड अप शेयर कैपिटल है, बोले पैसे यहां से निकालेंगे, बट 10% इन दोनों का निकालेंगे। तीसरी कंडीशन देखो आपके नोट्स पे क्या लिखी, जोर से पढ़ो, बोलो बेटा तीसरी कंडीशन क्या लिखी है, चौथी पे जाओ, चौथी पे, मिनिमम अमाउंट टू बी, बोलता है फ्री रिजर्व में कुछ तो बचा, बस कितना पैसा बचना चाहिए, बोलो मैं लिखता हूं, जब बेटा जल्दी से बता फ्री रिजर्व कितना है, बोलो, 240 पक्का, और अमाउंट डिविडेंड कितना दिया अपन लोगों ने, 14 लाख, कितना आ जाएगा बताओ, तो ये इतना पैसा काय में बचा, कितना बचना चाहिए फ्री रिजर्व में, देखो क्या बोल रहा हूं, किसका 15%, निकालो पेड ऑफ शेयर कैपिटल का 15%, कितना है पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, निकालो उसका 15% कितना है, तो बताओ 30 बच रहा है कि 30 से ज्यादा बच रहा है, बहुत ज्यादा बच रहा है सर, समझा क्या बोला उसने, पैसे देने के बाद में फ्री रिजर्व में किसका 15% बचना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन, तीनों कंडीशन एक बार, अगर प्रॉफिट करेंट ईयर में नहीं हुआ या हुआ उम्मीद से कम, पता कृष्णा फटाक से तीनों कंडीशन बता बता, फटाफट बता, पहली कंडीशन क्या बोल रही है, फटाफट बता, क्या एवरेज, और इसकी कंडीशन तभी आएगी जब पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड दिया है, या आपको चालू हुए कितने साल हो गए, 3 साल, आगे बोलो, पहले तो आप एवरेज में पहले परसेंट निकालो, परसेंट में फिर अमाउंट निकालो, अमाउंट कैसे निकाला आपने, परसेंट इंटू पेड अप शेयर कैपिटल, फिर कंडीशन 2 क्या था कृष्णा, नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कहां से करेंगे बताओ, मगर फ्री रिजर्व अमाउंट जो विड्रॉ करेंगे अमाउंट की परसेंटेज कहां से निकालेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल का फ्री से, बहुत बढ़िया, निकाल लिए, निकालने के बाद डायरेक्ट डिविडेंड बांटने के कुछ लॉस सेट ऑफ करने पड़ेंगे, कितने साल में कितने लाख का लॉस था, कितना बचा, अमाउंट डिविडेंड में क्या हो गया,
उस चक्कर में परसेंटेज ऑफ डिविडेंड भी क्या हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरी कंडीशन बहुत फटाफट, फ्री रिजर्व में से क्या माइनस किया हमने, किया कि नहीं दिया, तो हमारे फ्री रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए, 15% ऑफ काफी ज्यादा बचा है, बचा है कि नहीं, ये समझा आपको, आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़ लेंगे, फटाफट फटाफट रीड आउट कर लो इसको, ये पूरी प्रोसेस को रीड आउट कर, और बिल्कुल समझ लो इस पे क्वेश्चन ही आता है, यही एक टॉपिक है जो अच्छा है इस चैप्टर में, इसी पे क्वेश्चन। हेलो, समझे नहीं मतलब, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, चलो ठीक है, तो उसको बता दो फिर उसको, हम क्या करेगा, ऑप्शन नहीं है ना, लैंग्वेज पढ़ लेंगे बेटा, आपने लैंग्वेज के लिए पढ़ाने के लिए बैठा है, समझ रहा है वो बंदी, और क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, इनसफिशियंसी ऑफ, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, तुम्हारी इच्छा तो है डिविडेंड देने की, बट तुमको पैसा भी तो कमाओ तुम इस साल, ये आपका काम का देखो, ये देखो आदर्श भाई, ये नोट समझा क्या, हाँ, क्या कहां से आएगा रूल 3 फिर, अगर आपने पिछले 3 साल में एक साल भी ऐसा किए जहां डिविडेंड रूल 3 तो आ ही नहीं सकता, जहां जहां नोट है वहां वहां बिल्कुल खत्म कर देंगे खेल को, ये समरी भी पढ़ लेना अच्छे से प्यार से, ये एग्जांपल वही है जो अपन ने पढ़े, एग्जैक्टली वो एग्जांपल सॉल्व किए थे, करना जरूरी था नहीं तो रट्टा मारना ऐसा लगता है। सर ये ऐसे ही सॉल्व करने के एग्जाम में 100% ये तो मार्क्स मिलेंगे, पक्का बेटा। ये 2 पॉइंट बताओ किस किस को समझे, क्या ये भी हम पढ़ चुके हैं, फ्री रिजर्व से जाएगा पैसा और रिवेल्यूशन रिजर्व से नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए रखते हैं। दूसरा पॉइंट बताओ किस किस को समझा, जब कंपनी को डिविडेंड देना है तो जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जिस दिन, उसके अगले 5 दिन में, कौन से दिन में अगले, ये पैसा यहां डाल दे डिविडेंड अकाउंट, सर किसका अकाउंट है, लिखो कंपनीज अकाउंट, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सवाल पूछें, सिर्फ सुन के चुप रहने का कोई मतलब नहीं है, आपको मुझसे पूछना चाहिए एस्क्रो का मतलब क्या होता है, आपने बोले सर ने बना दिए घर चलो, तो आज आपने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया एजीएम में, आज क्या बोल रहा है लो, अगले 5 दिन में पूरा पैसा एक शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोल इस नाम से और चुपचाप पैसा जमा कर, वो बैंक तेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा होगा तो तू उसके साथ मिलकर घपला कर लेगा, न्यूट्रल बैंक होता है वो, क्या होता है न्यूट्रल बैंक का मतलब, ना कंपनी का है ना शेयर होल्डर का, तो इस अकाउंट को बोलते हैं अकाउंट ओपन न्यूट्रल बैंक, न्यूट्रल बैंक, जो ना कंपनी का बैंक है ना शेयर होल्डर का, ठीक है, अरे यार इस हाँ तो दैट इज व्हाट पापा ना, शेयर होल्डर का बैंक भी नहीं हो सकता ना, हमारे तो दूसरे दूसरे बैंक है, तो वो बैंक क्या करेगा, सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, डीमेट,
अरे यहाँ तक समझेगा, पहले ये बताओ। सुनो पूरी बात, सुनो इधर सुनो। बोले एक तारीख बोलो, डेट बोले एजीएम की, मान लेते 30 सितंबर। क्या हुई 30 सितंबर को? एजीएम। फुल फॉर्म बोलो एजीएम का। डिविडेंड पास करने के लिए आपको ओआर का लगता है। व्हाट इज ओआर? ऑर्डिनरी 50% के ऊपर का अप्रूवल लगता है, क्योंकि बड़ी ऑर्डिनरी बात है, हर साल होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। बेटा 30 सितंबर को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बताइए 5 दिन कब? 1, 2, 3, 4, 5, ये अगले 5 दिन में आप पैसा डाल देंगे एस्क्रो अकाउंट, न्यूट्रल थर्ड पार्टी अकाउंट। सही है कि नहीं? सर कौन सा अमाउंट जाने वाला है? पूरा डिविडेंड अमाउंट जाएगा। सर ये क्यों कर रहे हैं? कंपनी को तुरंत लाइबल बनाओगे, पैसा डालो तो पहले। सही है कि नहीं सही है? कंपनी ने यहाँ पैसा डाल दी, अब डायरेक्शंस दिए जाएंगे अगले 25 दिन में। सही बोल रहा हूं ना? सब शेयर होल्डर को पैसा क्या करो? ट्रांसफर। तो 5 और 25 कितना हो गया? 30 दिन। तो ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन की। सुनो पूरी बात। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर्ड की बट नॉट पेड, बताइए कौन सी लाइन आएगी? अनाउंस तो कर दिया मीटिंग में, बट अभी तक वो 5 दिन में पैसे डाले नहीं। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। तो बोला जैसे ही 30 दिन खत्म हो गए, बोलो क्या होने वाला है 30 दिन बाद? नहीं नहीं, जैसे ही 30 दिन होंगे डेफिनेटली अगले 7 दिन में ये पैसा कहां डाल देना? यूडीए में। व्हाट इज यूडीए? अनमेंटेड अकाउंट। बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। यू हैव डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। कितने दिनों का टोटल? 47 days। अब ये पैसा कहां चलेगा बच्चों? एक अकाउंट में, इसका अकाउंट का नाम क्या है? जब यहां चलेगा तो कंपनी की जिम्मेदारी खत्म होगी। अरे होगी ना भाई साहब? अब तुमको और मेरे को जाके अकाउंट से पैसे निकालना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैसा कहां चले जाता है, तो फिर ये अनपेड नहीं होता, फिर ये अनक्लेम्ड होता है। तो हमने तो दे दिया, तुमने क्लेम नहीं किया। क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेगी, डिविडेंड वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट पड़े थे ना पहले, डिविडेंड कूपन्स होते हैं, वारंट होते हैं। ये पैसा यहां पर पड़े रहेगा 7 साल तक, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया। और 7 साल बाद ये पैसा चले जाएगा आईईपीएफ। बोलो फुल फॉर्म? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इट इज ए फंड दैट इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार बोलती है अगर तेरा पैसा जो तुझे कब देने चाहिए थे, 30 दिन में, तूने दिया नहीं, पहली गलती तो तेरे से हुई, तो बता अगले 7 दिन में कहां डाल दे? यूडीए में। व्हाट इज यूडीए? तब किसी वजह से शेयर पैसे अगर 7 से वहां से नहीं ले पाया, तो बोलता वो पैसा कंपनी को वापस, वो मेरे पास भेजो, मेरे अकाउंट में। क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन। नाम में ही क्लैरिटी है कि ये पैसा हम इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए खर्च है। अवेयरनेस पढ़ा रहेगा हमारे पास। पढ़ो। ये पढ़ो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ना, बताना, समझ रहेगी। बाजू में लिख लो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड कौन सी मीटिंग में? मतलब कौन सा पॉइंट मिसिंग है? 5 दिन वाला है ना? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। बताइए 30 दिन में पैसा नहीं गया तो फिर क्या होगा? बोलो। अगले 7 दिन में आपको पैसा कहां डालोगे? यूडीए में। व्हाट इज यूडीए? और अगर आपने अगले 7 दिन में वो पैसे नहीं डाला तो कितना इंटरेस्ट लगेगा आपको? 12%। जैसे ही वो पैसा आपने डाला कहां पर? यूडीए में। आप अगले 90 दिन में एडवर्टाइजमेंट छाप देना। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट?
जिन जिनका भी पैसा बाकी है ले जानो आके। क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। कहाँ डालेंगे वो एडवर्टाइजमेंट बताओ? वेबसाइट ऑफ कंपनी या वेबसाइट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। क्या क्या लिखेंगे उसमें? नाम, लास्ट नोन एड्रेस और कितने दिन के अंदर पैसे डालने के, अगले 90 दिन के अंदर। कितने साल तक पड़ा रहेगा पैसा? 7 साल। अगर 7 साल बीत तक किसी ने क्लेम, कहा जाएगा वो? क्या जाएगा उसमें बताओ? अनपेड डिविडेंड, मतलब अनपेड अनकेम्ड डिविडेंड जाएगा प्लस स्पॉन्सर इंटरेस्ट 12% वाला। अरे बोलो ना, बस इजी है, खत्म। एक बार लॉक कर लो पूरा। चलो हाँ, बोलना तो, बोल क्या बोल। शाम को आ मिलने के लिए 6:30 बजे। हाँ, क्या हुआ वीर, बोल। बोलना बोलना। अरे बोलेगा तो समझा। कोई डाउट है? ऐसा लग रहा है शेयर मार्केट में भी कुछ और पढ़ता हूँ, यहाँ कुछ और पढ़ रहा हूँ। नहीं हो, कैसा होता है, हम लोग उधर कुछ और डील करते हैं तो पढ़ाई कुछ और होती है। हाँ 6:30, 6:30। हाँ हाँ, वो सब पढ़ेंगे ना बात। क्या बोल रहा है? किस चीज के रिकॉर्ड डेट? एग्जैक्टली। अलग भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। पढ़ा रहा हूँ जस्ट उसी डायग्राम में आ रहा हूँ बस। वो हेल्प करती है आपको, क्योंकि मान लिया रिकॉर्ड डेट के बाद तूने शेयर ट्रांसफर कर दिया, बट रिकॉर्ड में तो तेरा नाम है। आ रहा हूँ मैं उसमें, पहले ये समझ लिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या है। तुमने 7 साल बाद पैसा कहाँ चले गए? आईपीएफ। अब 7 साल बाद वो आया कोई आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आना मेरे बाप का पैसा बोले, वो उनको पता नहीं था, वो तो रहे नहीं, वो तो बीमार थे। तो लॉ क्या बोल रहा है देखो, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। लॉ बोलता है क्लेम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम कर सकते हो। तो ये देखो क्या लिखा है, इधर देखो, ये पॉइंट पढ़ो, ए वाला पढ़ो क्या लिखा है। बट साथ में क्या सबमिट करना पड़ेगा देखो, डॉक्यूमेंट। बीमार था बाप तो बता बीमार था, मर गया तो वसीयत है, तो सब सबमिट करें। और जल्दी बताओ, अगर 7 साल के अंदर क्लेम कर लिया तो फिर उसको ट्रांसफर करने की जरूरत। ये जो फंड है, फंड आपको समझ में आ रहा है ना, ये फंड सरकार मेंटेन करती है, और इसके थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन, जो शेयर होल्डर के पैसे डूब जाते हैं वो सब यहीं से खर्च करते हैं। इट इज फंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। है नीचे बहुत बड़ा डिटेल है इसको लेके, अपन अभी नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। पहले बताओ ये पूरा डायग्राम समझा के, इसमें क्या क्या ऐड करना है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड होने के अंदर बोलो इन नेक्स्ट 5 डेज पैसा कहाँ जाएगा? एस्क्रो अकाउंट, शेड्यूल में। सही है कि नहीं सही है? तो मुझे तो लगता है कि पूरा खेल ही 5 दिन का है, क्योंकि अगर 5 दिन में पैसे एक बार उस अकाउंट में चले गए तो फिर वो अनपेड तो नहीं कहलाएंगे। दे दिया ना उसने न्यूट्रल पार्टी को। तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग बताएं कि क्या तुमको डीमेट में दो, यार मैंने करे थे, या तो डीमेट में भेज दे या मेरे बताए हुए एड्रेस भेज दे। मैंने बताया था उस दिन, पढ़ाया था परसों में। ये मत भूलना, अगर आपने पैसा 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं किया तो 7 दिन के बाद तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या लगेगा आपको उस पर? वो भी मिलेगा उनको, शेयर होल्डर को वो भी मिलेगा। ठीक है, अरे बोलो। अब जो तू बोल रहा था ना वीर, वो ये है, देखे थे। तेरे को ये वीर जो बोल रहा था, तूने बोला मैं तेरे मन की बात निकालो, रिकॉर्ड डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकॉर्ड डेट। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, ये डायग्राम है, ईयर पढ़ते चलना बेटा। पहला ईयर क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2022। कितना परसेंट डिविडेंड देना चाहते हो? बिल्कुल सर। ईयर कब खत्म होने वाला है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपन डिविडेंड नॉर्मली किसको पेड करते हैं? जिसका कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं।
एग्री करते हो? एग्री? मेरे बच्चों, ये अकाउंट क्लोज हो गए। अब डिविडेंड तो डिक्लेयर होगा कब? आपकी एजीएम में। आपकी एजीएम कर रहे हैं हम लोग जून को, जून 24 में, ठीक है? जून 24 में। कौन सी ईयर की? 20 अप्रैल को नितिन नाम के व्यक्ति ने अपने पूरे शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया? श्वेता पूरी बात है। किसको जाने चाहिए? डिविडेंड सर, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट वाला कुछ नहीं है, तो पहला कंसेप्ट है। बोलो जल्दी बोलो। अगर ये एक्टिविटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के पहले हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में हुई है, मैंने क्या बोला, कंपनी जब रिकॉर्ड्स क्लोज करती है ना, तो उसके बाद डिसाइड करती है, ओके इसको डिविडेंड देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो अपना अभी सिर्फ क्या क्लोज हुआ है यहाँ पर? फाइनेंशियल ईयर। कितने महीने बाकी है मीटिंग को? 3 महीने। अब लिस्ट बनेगी किस किसको डिविडेंड देना है। तो मैंने उस बीच में अगर आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो एज पर लॉजिक फिलहाल डिविडेंड किसको जाना चाहिए? आज जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सेम एग्जांपल हल्का सा चेंज कर दिया। बताओ क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2022। अभी भूल जाओ डिविडेंड को। कब क्लोज हुआ ये? ठीक है बेटा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 जून को, पता ही है, 18 जून को शेयर ट्रांसफर हो गए। बोलो बेटा, बिनॉय के शेयर किसके पास चले गए? मोहन के पास। और रिकॉर्ड डेट कब की दी है? आप बताओ किसका डिविडेंड माना जाएगा? क्यों मोहन का भी? डेट बाद में और एक्टिविटी पहले हुई, तो वहां मोहन का नाम आ गया होगा, हमेशा अज्यूम करें। इसी एग्जाम्पल को चेंज कर ले। बोलो जल्दी से बोलो। ये 29 सितंबर की बात है। बोलो क्या होगा? अभी बिनॉय ने अपने शेयर भेज दिया किसको? तो जल्दी बताओ, नाम किसका लिखा है? तो अभी भी शेयर होल्डर कौन माना जाएगा? आपको मैं एक हिंट देता हूं, अगर आपने अपने पूरे शेयर भी बेच दिए ना भाई साहब, पूरे, और आपका नाम अगर अभी भी रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मेंबर बाय स्टॉपर। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? तुमने नाम हटाया नहीं तो मैंने हटाया, तो मैं मेंबर बन जाऊं। कोई तो हटाएगा ना मेरा नाम, तो मेंबर बाय स्टॉपर, गलती से मेंबर है, शेयर नाम लिखा, ये रिकॉर्ड डेट कर। चलो ये एक लास्ट कंसेप्ट है, इसमें मेरे को आपकी तवज्जो बहुत चाहिए क्योंकि डेट बहुत सारी है। बताओ क्या ईयर लिखा है? क्या लिखा हो मैंने? ओपनिंग बैलेंस पीएनएल में कितना पैसा है? 50 लाख का सरप्लस है। अच्छा ऐसा बढ़िया, ऐसी होना चाहिए। बताओ पहला क्वार्टर कब खत्म हुआ? बहुत बढ़िया। दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर, तीसरा 31 दिसंबर, और चौथा बहुत बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत। मीटिंग कब होने वाली है? 30 सितंबर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये जो ईयर लिखा हूं किस किस को समझ रहे बताओ? ये समझेगा किस किस? मार्च 25, बट ईयर कौन सा है? यहाँ भी सितंबर क्या है, बट कौन से ईयर की मीटिंग है? कल लगाओ, वो जो डेट्स दी है उसमें क्या कर रहा हूँ, 10 जुलाई 10 अक्टूबर रख लगाओ थोड़ी सी, इंटरिम डिविडेंड का डेट है उसे। वेरी नाइस, पूरी डेट्स इंटरिम डिविडेंड की है। अब कुछ नहीं करना है, हल्का सा ये पढ़ाई करनी है। बोलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा? ऑथोरिटी कौन देगा? बोर्ड ऑफ। दूसरा पढ़ो क्या लिखा है? इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एनी टाइम, कभी भी करो, और ये आपका खेल है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड फ्रॉम दी टिल द होल्डिंग। मैंने उसके पढ़ाया था मार्च से सितंबर, उसके बीच में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साल में कभी भी दो, या फाइनेंशियल मीटिंग, फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद मीटिंग के बीच, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स बताओ, सोर्स क्या लिखा है? बोलो आदर्श भाई, पहला सोर्स क्या है?
ये अपना डिविडेंड पढ़ रहे हैं ना, क्या सोर्स है क्या सर प्लस अपने पास? ठीक है, चलो दूसरा पता क्या लिखा? प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नहीं, दूसरा पढ़ रहा हूं। तो 24 के कहां कहां पर देखो प्रॉफिट दिख रहे हैं सर? Q1 में हो सकता है, Q2 में हो सकता है, Q3 में हो सकता है क्या? तो 2 डेट निकाला हूं मैंने, कब कब की देख। सुधा, ये तू 10 जुलाई को जो डिविडेंड दे रहा है कहां से देगा? पहले क्वार्टर से? अरे बोलना भाई। और ये जो 10 अक्टूबर की डेट है कहां से देगा? पहले और दूसरे क्वार्टर से। याद है कुछ प्रीसीडिंग क्वार्टर से देते हैं। दूसरी कंडीशन भी आ गई, तीसरी भी हो गई भाई साहब, या तो करंट ईयर से ही दे दे या फिर कहां से दे दे? उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर। अब ये चौथा पॉइंट कौन समझाएगा बताओ? चलो कितने लोग बताएगा मुझे? क्या ये रूल 3 है? देख लो अब, अरे देख लो वही है क्या? और नीचे नोट बोलो, रूल 3 वाला ही नोट है वो। अरे बोलो यार, ये डायग्राम एक बार सब देखेंगे और ध्यान से बताइए कितने सोर्स थे? 3। क्या बोल रहा था? पहला सोर्स क्या बोला मेरे बच्चे उसने? एनएल के सरप्लस से उन्होंने 50 लाख दिखा दिया। दूसरा क्या बोला बेटा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फॉर विच बोलो, उसी साल के प्रॉफिट से दे दो। अब वो प्रॉफिट कितना हुआ है? तो अब इस साल का प्रॉफिट कब होने वाला है कौन बताएगा? 24 का प्रॉफिट कब होने वाला है? नहीं, मैं डाउट दूर कर रहा हूं तेरा। 24 का प्रॉफिट होगा कब तेरे को? हाँ, तो ये जो तेरा करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, अब तो इसके और इसके बीच में तो डिविडेंड देगा, तो वो यहां से देगा। तो तेरा कौन सा पॉइंट कवर होगा आदर्श? ये वाला। समझा मैंने क्या बोला? पहला डिविडेंड तू कब दे दे? 24 की मीटिंग के पहले। मीटिंग के पहले कहां से देगा तो चलिए बता। तो एक पहला ऑप्शन क्या था तेरे पास? ओपनिंग बैलेंस से दे दे। दूसरा ऑप्शन क्या बोल दिया? अगर मार्च के बाद दे रहा है तो फिर करंट ईयर के प्रॉफिट से दे देना। तीसरा क्या बोल रहा है? अगर उसी साल में कहीं बीच में दे रहा था तो प्रीसीडिंग क्वार्टर से। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, आज क्या महीना चल रहा है बता? अक्टूबर है, 2 क्वार्टर हो गए, तेरे को इंटरिम डिविडेंड देना है, तो तू 24 के मार्च से दे सकता है क्या? वो तो आया ही नहीं सर। वो तो कब आएगा? 25 में। हमें को इंटरिम डिविडेंड देने की इच्छा, तो कब दूंगा? पिछले क्वार्टर से। सही है। अब तेरी इच्छा हुई मार्च में, 25 मार्च को इच्छा हुई कि 24 का डिविडेंड देना, मीटिंग को तो टाइम है, तो चलिए बता कौन से प्रॉफिट से देगा? 24 के प्रॉफिट से, तो करंट ईयर प्रॉफिट। अरे बराबर है कि नहीं? हो गई बात। सोर्स दिया हुआ है तेरे सामने। और आदर्श भाई अगर ये वाले के बीच में देना है तो कहां से देंगे? ओपनिंग बैलेंस। तीनों सोर्स आ गए, पहले क्वार्टर के पहले, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस। अगर साल भर में दे रहे हो तो प्रीसीडिंग क्वार्टर। अगर करंट ईयर खत्म होने के बाद और मीटिंग के बीच में दे रहे हो तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स। तीनों चीजें पढ़ लो आप, पढ़ मत पढ़ो क्या लिखा है, आराम से पढ़ो क्या लिखा है। आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ पीएनएल, कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। और लास्ट ईयर का कौन सा बैलेंस होगा? वो क्लोजिंग बैलेंस। हेलो, हाँ आ जाइए ना। अब आदर्श पूछ तो मेरे से डाउट। एग्जाम्पल बी और सी का है। नहीं, जो ये बी पॉइंट इसका है, करंट ईयर का प्रॉफिट और ये प्रॉफिट जनरेटेड जो क्वार्टर। अरे वो एक काम कर, तू कुछ मत कर, तू ये वाला पॉइंट पढ़, देखो समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तेरे से सवाल पूछूं, अगर तुम्हें 24 में कभी भी डिविडेंड दे रहा है, 24 मतलब 25 के मार्च के पहले और 24 के अप्रैल के बाद, तो 24 के प्रॉफिट से तो नहीं दे सकता ना, तो 23 के क्लोजिंग बैलेंस ही देगा। ये पहला सोर्स है, यही बोलेंगे। उधर कुछ बचा हुआ तो दे देंगे, अगर कुछ बचा तो सेकंड क्वार्टर से दे दे। अरे बोलना भाई। अब तेरी इच्छा हुई भाड़ में गए 24, 25 मार्च के बाद मतलब 24 का जो एंड होगा उसके बाद तुमको इंटरिम और एजीएम के बीच में, तो वो तो तेरे को पता है कैसे जाने वाला, 24 के प्रॉफिट से रहेगा। हो गए ना तीनों पॉइंट क्लियर? अरे बोलो ना यार, पक्का समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैं
प्लीज चाहता हूं आप इस डायग्राम को बता लें प्लीज, और मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूं कौन सा पॉइंट है। चलो आप बता दें, चलो भाई ये वाला जो पॉइंट है मतलब काय में आएगा, कौन सा पॉइंट है? बी वाला है। बी वाला सेकंड पॉइंट। ये कब दे रहे हैं अपन डिविडेंड? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद और एजीएम के बीच में। बहुत बढ़िया। बट जो भी हो रहा है सब कुछ 24 का ही हो रहा है बेटा। ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है? सी। बहुत बढ़िया बेटा, सी पॉइंट, वेरी नाइस। और बेटा ये जो था बस बहुत बढ़िया, बना लो बेटा, बना। समझा क्या आदर्श भाई? क्या ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती है? सर मतलब ही नहीं है कि कोई भी एक चीज होगी। ऐसा जरूर लिखना है कौन सा पॉइंट कहाँ कवर हो, ठीक है? जब आपको पिछले पीएनएल में सरप्लस बचा है तो क्यों ना उसे बांट दिया जाए इंटरम डिविडेंड के रूप में। पर आपको पता है ना कि डिसीजन लेता कौन है? ईओडी है। तो अगर आने वाले टाइम पर सरप्लस नहीं आया तो उसी के जेब से निकालेंगे फिर। बेटा 10 जुलाई का क्या है? प्रीसीडिंग क्वार्टर। और बेटा 10 अक्टूबर का भी क्या है? प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स। ओके, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है प्रीसीडिंग क्वार्टर वाले, और सेकेंड पॉइंट है करंट ईयर की शॉर्ट प्रॉफिट। वहां से निकल। आपको एक चीज बता दूं, मैं इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर। ईयर समझ में आना चाहिए। 25 की एक भी एक्टिविटी को 25 की मानना ही नहीं है, सब 24 का मान। 24 में जो ओपनिंग बैलेंस है वो 24 का ओपनिंग है, बट 23 का क्लोजिंग है। समझ में आना चाहिए। तो हमको इच्छा होगी कि जब बचा है तो बांटो। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज दिमाग में बैठा लेनी है, ये डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड का ही पार्ट है। मतलब तुम इसको अलग और फाइनल डिविडेंड को अलग डेफिनेशन ही बोलते हो। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरनल डिविडेंड। लिखिएगा गुंजन, लिखिएगा, लिखिएगा अपना, बढ़ू के आगे। ये सब लिखाते तो हम लोग लिखा करो बेटा, हेल्प करेगा। बताओ ये पीएनएल और एफआर में फर्क बताओ। ओपनिंग बैलेंस क्या है ईयर 1 का? फ्री रिजर्व भी क्या है? उस समय प्रॉफिट कितना हुआ भाई? तो पिछले साल मैंने धंधा ही नहीं चालू हुआ था, लास्ट इस साल कितना प्रॉफिट है? फ्री रिजर्व में कितना डाल दिया मैंने? इच्छा थी मेरी डालने की, डाल दिए। तो प्रॉफिट कितना बचा? उसमें कितना आया? 20। अब ईयर 2 का क्या होगा? ईयर 2 का 30 का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। उसके रिजर्व में कितना आया? वेरी गुड। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? अब आप आंसर बताएंगे, आपके लिए छोड़ दिए, तो आपको बताना है। कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें, तो बताओ पक्का?
कितना होगा ना? किधर आएगा 20? पक्का श्योर एकदम? देख लो, समझ लो, और ऊपर तो बताओ पक्का। साले आराम को दिख गया तुमको तो बस। चलो बताओ, फिर ये क्या है अगले साल का? फिर ये भी ये कंपनी है करंट ईयर प्रॉफिट। अपने मन से बताओ कितना डालो रिजर्व में, एक मन से बता दो। चलो बोल नहीं दिया, जल्दी बताओ। पक्का? कैसे निकाली तूने? इधर में से अलग कर दी ना 15 तूने, और 107 प्लस, सॉरी 100 प्लस 100, और बेटा फ्री रिजर्व में कितना आएगा? 25। तो ये अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में कितना होगा फिर? 107 और 35, बस यही तो है, इसको याद रखो आपने, इसी चीज है। तो ये एक ही है करंट ईयर का प्रॉफिट फ्री रिजर्व के अलग अलग है, या फ्री रिजर्व करंट ईयर से ही बनता है, प्रॉफिट से ही बनता है? बस है अलग अलग ना भाई, भले वो बनता है उससे, बट है तो अलग अलग। तो ये भी याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, याद रहेगा ना आपको, ये समझेगा ना पक्का। अरे हाँ वहां मत बोलो, फिर बाद में अगर आंसर आंसर नहीं आया ना, मैं बताऊंगा आपको फिर। ये 5 पॉइंट पढ़ो, तो क्या लिखा बताओ? कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपको डिविडेंड नहीं दिया। ये 5 पॉइंट में आने दो। क्या हुआ? क्या हुआ फिर बताओ? लो। अरे क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बोलो, बोलो जल्दी। अगर कानून ने मना किया है तो डिविडेंड नहीं देंगे, कानून बोल रहा है मत दो, हम अपने कानून को फॉलो करेंगे। आगे बोलो, आगे बोलो। शेयर होल्डर ने भी डायरेक्शन दिए थे आपको डिविडेंड देने के, वो डायरेक्शन को आपने फुलफिल और ना ही कम्युनिकेट किया इस बात को किसको? शेयर होल्डर। इसमें कुछ गड़बड़ की है क्या किसी? एक्सेप्शन कैसे हुआ फिर, पेनल्टी क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हैं? नहीं तो वेरी गुड यार, अच्छा मतलब क्या वो समझा? अगर हम तुम्हारी बातों को फुलफिल नहीं कर पा रहे, बट ये बात में तुम तो तेरी ही डायरेक्शंस में फुलफिल नहीं, बट ये मैं तुमको बता दे रहा हूं भाई कि मुझसे नहीं है, तो फिर पेनल्टी मतलब तीसरा क्या लिखा है? वेयर देयर इज ए डिस्प्यूट शैल बी डिविडेंड को लेकर, तो जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। चौथा पॉइंट, ये तो मेरे को लगता है कि तूने मेरे से लोन लिया था बेटा, लीन लीन लोन लिया था ना, तो वो अमाउंट मैंने क्या कर दिया वहां एडजस्ट कर दिया, काट दिया ना पैसा, सेट ऑफ। अरे लिखना तो है, तो किस पर पैसा बाकी है? शेयर लास्ट पर लिखने का बेटा। बाय एनी अदर रीजन विच इज बियॉन्ड दी, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोविड चालू है, कोविड मेरे हाथ में थोड़ी ना, जब खत्म होगा तब दूंगा ट्रेड, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वॉर चालू है, वॉर, सुपर भी नहीं, इम्पॉसिबिलिटीज। सही है। ये निधि कंपनी के बारे में पढ़ लो, क्या बोलते हैं निधि कंपनी, कितना मेंबर, कितना डिविडेंड दे रहे हो आप? 100 और 100 से कम के 100 और 100 से ज्यादा, 100 और 100 से नहीं। तो बोलता है इसको डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, क्या करो फिर? दे जस्ट हैव टू पब्लिश, बता दो कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, आगे 100 रुपए कौन डालेगा, वो तो डिक्लेयर कर दो। कहां पर डिक्लेयर कर दो? लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में है ना, जो सबसे ज्यादा उस एरिया में बिकता है। कितने दिन पहले डिक्लेयर करो, डिक्लेयर होने के तो लोग आके क्या करेंगे, ले जाएंगे। निधि कंपनी कहां बनाई जाती, गाँव में आता है। क्या बोल रहे हैं? सार भी नहीं है। ठीक है, अरे बोलिए, क्या बोल रहा है आदर्श?
चलो फिनिश, आज के लिए काफी है, मोर देन एनफ।